नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। 23 जून, अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक एकजुटता के लिए रखी गई थी, लेकिन एकजुटता से पहले ही विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर एक तरफ मायावती ने बड़े सवाल उठाए हैं, दूसरी तरफ आरएलडी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि उसने कहा है कि वो साथ में, लेकिन बैठक में नहीं आ रहा है आरएलडी यहां पर शामिल होने के लिए। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में हो हल्ला करने वाली पार्टी, रोज कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बदल रही है। एक दिन पहले पत्र लिखा गया कि सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर फिर से ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई आम आदमी पार्टी की। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस को साथ देने के लिए कहा है, और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती है तो हम विपक्ष की मीटिंग में नहीं आएंगे। ये देखिए, ये विपक्ष जो अपने अपने मुद्दों पर तो खड़ा हो नहीं पा रहा है एक साथ, ये कहता है कि हम जो है एकजुट होंगे। किसको हराने के लिए? नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए। एक एक टॉपिक पर तो इनकी ईगो इस समय नजर आ रही है कि नहीं, हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्या इस प्रकार से विपक्ष जो है वो एकजुट हो पाएगा? बड़ा सवाल इस समय ये खड़ा हो रहा है, और पूरी देश की जनता देख रही है ये माहौल बनते हुए। पहले 12 जून को बैठक रखी गई थी, तब भी कुछ यहां पर नेताओं ने आने से मना कर दिया था, और बाद में कुछ और कारण दे करके बैठक को स्थगित कर दिया। अब 23 जून जब बैठक का दिन फाइनल किया गया, पूरी तैयारियां कर ली गई, नेता वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। इस बीच कोई कहता है कि हम बैठक में नहीं आ रहे हैं, पत्र लिख देते हैं। कोई कहता है कि देखिए कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तो नहीं आएंगे बैठक में, हम दूरी बना लेंगे बैठक से। अब इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पहले जो है आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों को हालांकि चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब ये जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस साथ दे दो हमारा, हम नहीं आएंगे मीटिंग में। अब देखिए संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं ठीक है मत आइए, कोई भी आपको मिस नहीं करने वाला है वहां पर बैठक में। एक ही लोकसभा सीट है आम आदमी पार्टी के पास। संदीप दीक्षित कह रहे हैं हमें पहले से ही पता था कि अरविंद केजरीवाल मीटिंग में ना आने का बहाना ढूंढ रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए था कि मीटिंग में नहीं आना है, कैसे फेस करेंगे सबको। लेकिन अब यहां पर आखिरकार उन्होंने बहाना ढूंढ लिया कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं देगी तो हम नहीं आएंगे। अरे अभी तक तो कांग्रेस को इतना ज्यादा जो है यहां पर धो धो कर गाली देने का काम करते थे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, कैसे भूल गए। बच्चों की कसम खाई थी कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, हालांकि गठबंधन किया था। अभी भी हाल ही में गुजरात का चुनाव हो, दिल्ली एमसीडी में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, या फिर तमाम बाकी जो चुनाव हो, क्या कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है। अगर कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है तो आज इतनी ज्यादा क्यों जरूरत पड़ रही है यहां पर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की। कभी कहते हैं कि नहीं कांग्रेस जो है वो दिल्ली पंजाब छोड़ दो आप हमारे लिए, हम आपके लिए राजस्थान एमपी छोड़ देते हैं, और अब कह रहे हैं साथ नहीं देंगे, हम नहीं आ रहे मीटिंग में। यह आखिरकार कैसी एकजुटता है जो पूरी तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है। बहरहाल आगे यहां पर संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आपको ऊपर से आदेश मिले होंगे, बैठक में आप जाएं या ना जाएं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक एक भी सीट नहीं थी, जीरो था लोकसभा में आम आदमी पार्टी का। अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए उसमें जीत प्राप्त हुई, उस सीट पर एक सांसद बना। मुख्यमंत्री आवास पर कल जो है ये बैठक होने वाली है। इसमें गैर भाजपा दलों को बुलाया गया है। अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल समेत 6 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री और 5 जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनको शामिल होने के लिए यहां पर कहा गया है। एमके स्टालिन, ममता बनर्जी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, ये जो नाम मैंने लिया एमके स्टालिन, इनका भी विरोध होना शुरू हो गया है। आशुतोष कुमार जो है वो यहां पर जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने यहां पर ट्विटर पर लिखा है कि स्टालिन जो आ रहे हैं, पहले से ही दरअसल ट्रेंड करवाया जा रहा था उनकी तरफ से। तो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्विटर पर डाला है कि जो हैशटैग था गो बैक स्टालिन, वो लगभग 75,000 से ज्यादा ट्वीट जो है उसको लेकर के हुए हैं। पूरे भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पर। ताकत अभी भी लोग उसको लेकर के दिखा रहे हैं, और इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि कल बैठक वाले दिन 11 बजे सभी जिला मुख्यालय पर पोस्टर और काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन कर जो है उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जमीनी ताकत दिखाएंगे, और कारगिल चौक पटना के पास खुद जो है आशुतोष कुमार विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इनका विरोध प्रदर्शन दरअसल मनीष कश्यप को लेकर के है कि जिस तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया,
उसको लेकर के है कि वो अब बिहार आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको इस बात से अवगत करवाना कि हमारी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचाई है तमिलनाडु सरकार ने। तो देखिए, अलग अलग तरीके से एकजुटता की जो बात चल रही थी यहाँ पर पहले ही, कोई किसी तरीके से यहाँ पर आना नहीं चाह रहा, किसी का विरोध वहां पर बिहार की जनता की तरफ से किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती वो यहाँ पर गुरुवार सुबह ही जो है पटना पहुंच गई हैं, लेकिन उनके पहुंचने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, कोई ज़्यादा उनकी यहाँ पर भूमिका है नहीं। एनसी और पीडीपी मिलकर के केवल 3 सीटों पर इनका बोलबाला है 543 में से, इसमें भी कभी पीडीपी कभी एनसी। तो ये कुल मिलाकर ये जो 2 पार्टियां हैं, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और एनसी, इनसे कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पर, हाँ दलों के नाम में आप लिख सकते हैं 1-2, लेकिन ये 2 पार्टियां मिलकर के केवल 3 सीटों का ही जो है इनका लेन देन है। वहीं अगर बात की जाए तो आज ही आने की संभावना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की है। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव है डी राजा और दीपांकर भट्टाचार्य, अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं, उनके जो है आज रात पहुंचने की यहाँ पर संभावना है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो लालू यादव मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार से, तो यहाँ पर चर्चाओं का दौर काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले एक लंबे समय से कह रहे थे कि देखिए आपको अध्यादेश पर साथ देना पड़ेगा, पहली चर्चा अध्यादेश पर होगी, अब तो वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो मीटिंग में ही नहीं आऊंगा। सबको पत्र लिखा, सबसे पहली चर्चा अध्यादेश पर, ऑर्डिनेंस पर, यानी कि ये सब अपने एजेंडे लेकर के चल रहे हैं, सबको अपना मतलब सिद्ध करना है। और वो जो ऑर्डिनेंस का पूरा मामला है वो पहले ही हम आपको कई बार बता चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आरएलडी भी नहीं आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब देखना होगा बैठक में क्या चीज़ें जो है वो फाइनलाइज की जाती हैं। लेकिन ये जो विपक्षी एकता ये जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें जो नेता शामिल हो रहे हैं उनके राज्यों में अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए, जिन राज्यों के यहाँ पर नेता आ रहे हैं, तो एक जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है ये 328 सीटों का जो है आंकड़ा है। इन 328 सीटों में से तो 165 एनडीए के पास है, 165, 328 में से आधे से भी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा लेकिन आधे से भी ज्यादा सीटें एनडीए के पास हैं। बहरहाल इसी बीच मायावती ने जो यहां पर बोला, विपक्षी एकता को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा आम चुनाव के लिए पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा कल विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। तो मायावती भी जो है हमला बोल रही हैं यहाँ पर। इसी बीच सुशील मोदी जो पूर्व डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका भी बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जिस पार्टी की एक भी सीट नहीं है वह पार्टी 303 सीटों वाली पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, परिवार को बचाने के लिए सम्मेलन हो रहा है। बिहार 40 में से 40 लोकसभा सीटें पीएम मोदी को ही देगा। वहीं अगर बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक को लेकर कहा कि सत्ताधारी दल से इतर देश के समक्ष कोई नया वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किए बिना सिर्फ नकारात्मकता को आधार बनाकर बनाई गई विपक्षी एकता का हश्र मध्यावधि चुनाव के रूप में 1977 और 1989 में देश भुगत चुका है। तो ये स्टेटमेंट सामने आ रही है। वहीं विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल ना होने वाले कुछ क्षेत्रीय जो नेता हैं, उनकी लोकसभा राज्यसभा में क्या स्थिति है वो भी आपको बता दें। बीएसपी शामिल नहीं हो रही है, बीएसपी की 10 लोकसभा में सीटें हैं, 1 राज्यसभा में है। बीआरएस शामिल नहीं हो रही है, भारत राष्ट्र समिति, 9 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं। बीजेडी बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी वो शामिल नहीं हो रही है, 12 लोकसभा 9 राज्यसभा की सीटें हैं। वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जो आंध्र प्रदेश में जिसका वर्चस्व है, 10 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा, वो भी शामिल नहीं हो रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने ऐसे ही विपक्षी एकजुटता का नारा 2019 चुनाव में दिया था, 3 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट, वो भी इस बैठक में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। बहरहाल ये जो विपक्षी एकजुटता की बैठक से पहले ही बिखरी हुई यहां पर विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं। अब इस पर आपका क्या कहना, आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।